अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी कहानी से करना चाहूँगा। एक राजा था जिसका नाम था सुखी राम। उसके पास सुख, शांति, वैभव, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, धन दौलत, जमीन जायदाद, राजकोष की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी मन में सुकून नहीं था, मन में शांति नहीं थी, मन में बेचैनी हर समय बनी रहती थी। नाम तो था सुखी राम, लेकिन भीतर में कोई सुख नहीं था। हर समय बेचैन परेशान रहता था, क्योंकि उसके भीतर में असंतुष्टि हर समय बनी रहती थी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। एक दिन वो राज्य में घूमने के लिए गया, तो घूमते घूमते एक नौकर पर उसकी नज़र पड़ी। देखा बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न, बड़ा आनंदित काम कर रहा है, और काम करते करते गाना भी गा रहा है, मस्ती भी ले रहा है, झूम रहा है। राजा के मन में आया, अरे यार, ये बड़ा जोरदार नौकर है, मेरे पास सब कुछ है तो भी मैं सुखी नहीं, और इसके पास कुछ भी नहीं तो भी इतनी मस्ती ले रहा है। राजा ने उससे पूछा, भाई तू इतना सुखी कैसे है, इतना मस्त कैसे है? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो सामान्य नौकर हूँ, मैं तो सामान्य नौकर हूँ, मेरी आवश्यकताएं बहुत थोड़ी सी है। एक छोटा सा सुंदर घर मेरे पास है, दिन भर मेहनत करता हूँ और 2 समय की सुख की रोटी मुझे आराम से मिल जाती है, मेरा पेट भर जाता है, मेरे परिवार वालों का पेट भर जाता है। और कोई घर पे आता है तो उसको भी मैं अपनी ओर से 2 रोटी समर्पित कर देता हूँ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और कोई आए तो वो भी भूखा न जाए। तो मेरी आवश्यकताएं सीमित है और मैं हर हाल में मस्त रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ। लेकिन राजा के बात दिमाग में उतरी नहीं। वो अपने राज्य में आया और अपने विश्वस्त महामंत्री को बुलाया और कहा, मैंने आज राज्य में वो व्यक्ति देखा, वो बड़ा खुश, बड़ा मस्त नजर आ रहा था, उसके पास कुछ नहीं था, मेरे पास सब कुछ है तो भी मैं दुखी। तब मंत्री ने कहा कि राजन, वो सुखी इसलिए है क्योंकि वो अभी 99 के फेर में नहीं पड़ा है। वो सुखी इसलिए है कि अभी 99 के फेर में नहीं पड़ा है। मंत्री ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, बस आप खेल देखिए। और मंत्री ने राजा से कहलवा कर एक 99 सिक्कों की थैली, एक सोने से भरी हुई सिक्कों की थैली उस व्यक्ति के घर के बाहर रखवा दी। और जैसे ही वो व्यक्ति सुबह उठा और अपने घर के बाहर आया तो देखा एकदम चमचमाट करती हुई थैली, और पता नहीं उसको मन में आया, ये किसने रखी, ये किसने रखी, ये किसने रखी। और वो बाहर निकला, उसको धीरे से खोला तो देखा सोने के सिक्के। वो एकदम हक्का बक्का रह गया कि ये सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली किसने रखी। आसपास देखा, अरे कोई देख तो नहीं रहा है, और झटके से धीरे से उसने उसको थैली को अंदर लिया और झूमने लगा, अरे सोने की थैली, सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली, सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली। और उसने उसको गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5, और गिनते गिनते देखा कि उसमें 99 सिक्के थे। उसके मन में आया, अरे यार, ये 99 सिक्के, कोई भूल से एक सिक्का और रखना भूल गया। उसने फिर वापस गिना, फिर 99, फिर वापस गिना 99, 10-15 बार उसने गिन लिया, लेकिन वो 99 के 99 ही सिक्के निकले। उसके मन में आया कि मेरे पास तो 100 सिक्के होने चाहिए। अब मैं और मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा और पुरुषार्थ करूंगा और इस 99 को 100 करने की कोशिश करूंगा। और कहते हैं कि वो जी जान से मेहनत में लग गया। अब वो घर वालों को भी कहता, अरे मेहनत करो रे, अरे मेहनत करो रे, अरे मेहनत करोगे। दिन भर वो घर वालों को भी टोकता रहता, उलाहना देता रहता, अरे तुम कुछ करते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, कुछ करते धरते नहीं हो। और इस तरह धीरे धीरे उस 99 को 100 सिक्के करने के चक्कर में उसकी सुख शांति हाथ से चली गई। अब वो न तो काम करते हुए सुखी रह पाता, न काम करते हुए खुश रह पाता, न काम करते हुए झूमता, न नाचता। और राजा और मंत्री सारा खेल उसका देख रहे थे। तब मंत्री ने कहा, राजा जी समझ गए, राजा जी समझ गए, पहले कितना मस्त रहता था, लेकिन जैसे ही 99 के फेर में पड़ा कि इसकी सुख शांति सब चली गई, सुख शांति सब चली गई। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी 99 का फेर चल रहा है, हमारे जीवन में भी 99 का फेर चल रहा है। जो है हम उसका तो आनंद नहीं ले पाते हैं, और जो नहीं है उसी के फेर में पड़े रहते हैं और उसी के फेर में घूमते रहते हैं। और परिणाम, हमारी सुख शांति हमारे पास होते हुए भी हमें नसीब नहीं हो पाती है। इसीलिए तो हमारे महापुरुषों ने कहा है कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह।
जिसको कछु न चाहिए वो शाहन के सहा, जिसकी चाह मिट जाती है उसकी चिंता भी अपने आप मिट जाती है, और जिसकी चाह और चिंता मिट जाती है वो तो शाहन के भी शाह, सबसे बड़ा बादशाह बन जाता है। हमारे दुख का एक ही कारण है, आई वांट। क्या दुख का कारण है? आई वांट, चाहिए 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 चाहिए। दिन भर हमारा एक ही चलता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। नंबर 1 है आई, नंबर 2 है मी, और नंबर 3 है वांट। नंबर 1 मैं, हमारे दुख का कारण क्या है? मैं। दूसरा है मेरा, और तीसरा है चाहिए। ये 3 हमारे दुख के कारण हैं, और हमारी पूरी जिंदगी इसी को भरने में, इसी को पूरा करने में खत्म हो जाती है। अगर हम अपने जीवन में सुख शांति आनंद पाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, हमें अपने जीवन में इस चक्कर से बाहर निकलना होगा। बड़ी गजब की बात है, इंसान रोते हुए इस धरती पर आता है, रोते हुए इस धरती पर आता है, और जिंदगी भर शिकवे और शिकायत में जीवन जिया करता है। जिंदगी भर शिकवे और शिकायत में जीवन जिया करता है, और परिणाम यह आता है कि वो असंतुष्टि और अतृप्ति में ही इस धरती से वापस विदा हो जाता है। आपने किसी मरते हुए को देखा होगा, क्या किसी मरते हुए व्यक्ति के चेहरे पर आपने मुस्कान देखी है? किसी मरते हुए चेहरे पर आपने सुकून देखा है, शांति देखी है, आनंद देखा है कि वो मुस्कुराते हुए मस्त होते हुए अपनी अंतिम सांस छोड़ रहा है? आप क्या चाहते हैं? जब आपकी आंख बंद हो तो आपके चेहरे पर खुशी हो या गम हो? आपके चेहरे पर शांति हो कि अशांति हो? अगर आप चाहते हैं कि जब हम इस दुनिया से जाए तो हमारे चेहरे पर शांति हो, सुकून हो, खुशी हो, तो मानकर चलिए जो अपने जीवन को शांति और सुकून से जिया करते हैं वही लोग मरते समय शांति और सुकून से जाया करते हैं। जो जीवन भर भागम भाग जिनकी चलती रहती है, वे मरते हुए कभी शांति और सुकून से मर नहीं पाते हैं। इसलिए अपने जीवन को हमें शांति, सुकून, संतुष्टि के साथ जीने का लक्ष्य अभी से बनाना होगा। अरे दुनिया बड़ी गजब की है, जिसके पास है वो भी दुखी, और जिसके पास नहीं है वो भी, जिसके पास पत्नी है वो भी दुखी, और जिसके पास पत्नी नहीं है वो भी, जिसके पास धन है वो भी दुखी, और जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी। एक गरीब आदमी कंट्रोल की शक्कर लेने के लिए तरसता रहता है, और एक अमीर आदमी शक्कर को कंट्रोल करने में तरसता रहता है, शुगर को कंट्रोल करने में तरसता रहता है। तो ये दुनिया बड़ी गजब की है। हमें खुद सोचना होगा कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। एक कंवारा भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान जी प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा क्या चाहिए? तो कंवारे को क्या चाहिए? उसने कहा भगवान शादी करवा दो, भगवान शादी करवा दो। तो भगवान ने कहा तथास्तु। और जैसे ही उसने जो मन्नत मांगी थी भगवान ने उसकी मन्नत पूरी कर दी। 6 महीने के बाद फिर वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान भगवान भगवान। फिर भगवान जी प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? कि भगवान मुझे वापस कंवारा बना दो, मुझे वापस कंवारा बना दो। तो भगवान ने कहा भैया मैंने तुझे मन्नत मांगने के लिए कहा है, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा है। शादी के बाद जिंदगी उत्तराखंड जैसी हो जाती है, जिसमें खूबसूरती तो बहुत सारी होती है लेकिन आपदाएं भी बहुत सारी फ्री में आ जाती है। तो हम अपनी जिंदगी को हमें कैसे जीना है, हमें खुद निर्णय करना होगा कि हमें संतुष्टि के साथ जीवन जीना है या फिर असंतुष्टि के साथ जीवन जीना है। इंसान की चाहत बड़ी अजीब है, बस उसके मन में हर समय यही चलता रहता है कि थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। हर समय हमारे मन में क्या चलता रहता है? बस थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। और इस इंतजार में वो जिंदगी भर जिंदगी पूरी कर देता है। थोड़ा मिल भी जाता है लेकिन फिर भी उसका इंतजार पूरा नहीं होता, क्योंकि मिलने के बाद फिर उसका वापस वही थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। मैंने देखा एक मंदिर में 3 लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। एक था कंवारा,
एक था प्रेमी और एक था शादीशुदा। तो सबसे पहले कंवारे ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान क्या करूं यार, किस्मत नहीं खुल रही, क्या करूं यार, किस्मत नहीं खुल रही और मुमताज नहीं मिल रही। प्रेमी को मैंने देखा तो वो प्रेमी भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान क्या करूं यार, किस्मत नहीं खुल रही, मुमताज तो मिल गई लेकिन शादी नहीं कर रही। और फिर मैंने शादीशुदा को देखा तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान क्या करूं यार, किस्मत भी खुल गई, मुमताज भी मिल गई, ताजमहल बनाना चाहता हूं लेकिन वो मर नहीं रही। तो इस दुनिया में कोई भी संतुष्ट नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है, जिसके पास है वो भी दुखी और जिसके पास नहीं है वो भी दुखी। तो एक सवाल आज हम अपने आप से पूछते हैं, क्या मैं संतुष्ट हूं? आज ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। किसी ने 30 साल जीवन जी लिया, किसी ने 40 साल जीवन जी लिया, किसी ने 50 साल जीवन जी लिया, किसी ने 60 साल जीवन जी लिया, और देखते ही देखते बाकी बची हुई जिंदगी भी पूरी होने वाली है। तो आज खुद आप अपने आप से पूछिए, अपने दिल पर हाथ रखिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं संतुष्ट हूं? भीतर से जो आवाज आए तो उसके हिसाब से अपने जीवन को वापस दिशा देना शुरू कर दीजिएगा। इस दुनिया में 4 चीज़ें हैं जो कभी नहीं भरती। 2 इस दुनिया से जुड़ी हुई है, 2 हमारे अपने आप से जुड़ी हुई है जो कभी नहीं भरती है। ये 4 गड्ढे जो कभी नहीं भरते, इस दुनिया के 2 गड्ढे, एक तो है समुद्र का गड्ढा जो कभी नहीं भरता, कितना ही पानी आए उसमें, कितनी ही बारिश हो, कितनी ही नदियाँ आए, लेकिन क्या समुद्र कभी भरता है? नहीं भरता है। और दूसरा है शमशान का कुआं, वो भी कभी नहीं भरता, कितनी ही चिताएं उसमें जलाई जाए लेकिन वो कभी नहीं भरता। और 2 कुएं हमारे खुद से जुड़े हुए हैं, एक है पेट का कुआं, ये कभी भरता है? नहीं भरता है। आज डालो कल फिर सुबह खत्म, आज डालो फिर कल सुबह खत्म। ये पेट का कुआं कभी नहीं भरता है। हम रोज लगभग कितना ग्राम अन्न खा लेते हैं, कितना ग्राम? दिन भर में हम 1 किलो 1.25 किलो तो अंदर डाल ही लेते हैं। आप बताइए, हम दिन में 1 किलो से 1.25 किलो डालते हैं तो महीने में कितना हुआ? साल में कितना हुआ? 365 किलो। और अब तक हमने 40 साल की जिंदगी जी है, 50 साल की जिंदगी जी है, तो सोचिए हमने कितना टन पेट में डाला है। लेकिन अभी भी पेट भरा क्या? अभी भी पेट नहीं भरा, अभी भी खाने की लालसा वैसी की वैसी बरकरार है। और एक और कुआं है, वो है हमारे मन का कुआं, वो भी कभी नहीं भरता है। मन का कुआं कभी नहीं भरता है। कितनी ही इच्छाएं पूरी कर लो लेकिन मन का कुआं कभी नहीं भरता है। ये जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन हमारी मन की इच्छाओं का कुआं कभी खत्म नहीं होता। इसलिए ये संसार क्या है? ये बिना पैंदे का लोटा है। ये संसार बिना पैंदे का लोटा है। ऊपर भरो, ऊपर भरे नीचे झरे, उसका गुरु गोरखनाथ क्या करे? ऊपर से हम भरते जाते हैं, नीचे से खाली होता जाता है। बिना पैंदे का लोटा है। अब भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, कभी भरेगा नहीं भरेगा। बस ये संसार भी ऐसा ही है, खाते जाओ भोगते जाओ कमाते जाओ, लेकिन लास्ट में देखोगे तो हाथ कुछ नहीं लगा। लास्ट में देखोगे तो हाथ कुछ नहीं लगा। ये संसार ऐसा है, इसमें हम कितना ही कमा लें, कितना ही खा लें, कितना ही भोग लें, कितना ही कर लें, लेकिन फिर भी हमारा मन तृप्त होने वाला नहीं है, मन संतुष्ट होने वाला नहीं है, मन भरने वाला नहीं है। इसलिए सोचिए कि हमें जीवन को कैसे जीना है। अपने दिल से पूछिए, हम मृत्यु चाहते हैं कि मोक्ष चाहते हैं? मृत्यु और मोक्ष में थोड़ा सा फर्क है। ये शरीर मर जाए, ये शरीर मर जाए लेकिन इच्छाएं न मरे, उसे मृत्यु कहा जाता है। ये शरीर मर जाए लेकिन मन की इच्छाएं न मरे तो उसे मृत्यु कहा जाता है। ये शरीर तो जीवित रहे लेकिन मन की इच्छाएं मर जाए, उसे ही मोक्ष कहा जाता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि हमें मृत्यु की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं कि हम मोक्ष की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। एक बहुत प्यारी घटना आती है। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टक्के सैर भाजी और टक्के सैर खाजा। कहते हैं कि एक गुरु और शिष्य इस अंधेर नगरी में पहुंच जाते हैं।
तो वहां पर देखते हैं कि वो नगरी बड़ी विचित्र तरह की, वहां पर मिट्टी भी 1 रुपए की किलो और राजभोग भी 1 रुपए किलो, हर चीज 1 रुपए किलो, शानदार ऊंची से ऊंची चीज भी 1 रुपए किलो, मिट्टी भी 1 रुपए किलो और सोना भी 1 रुपए किलो। ऐसी अंधेरी नगरी थी। और जब गुरु शिष्य वहां पर पहुंचे तो शिष्य को वो नगरी बड़ी पसंद आ गई कि गुरुजी मैं तो यहीं रहूंगा, यहां पर देखो ये सारे माल मलिंदे बिल्कुल सस्ते में मिलते हैं, जो मन चाहे खाओ, राजभोग खाओ, रबड़ी खाओ, केवल सस्ते में, इतनी सस्ते में मिठाइयाँ मिलती है, मैं तो गुरुजी यहीं रहूंगा, यहीं माल खाऊंगा, यहीं मस्त जीवन जीऊंगा। गुरुजी ने कहा बेटा ये अंधेर नगरी है और चौपट राजा है, यहाँ पर टक्के शहर में भाजी है और टक्के शहर में ही खाजा मिलता है, लेकिन यहाँ रहना ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ मत रहो, चलो। लेकिन शिष्य तो नहीं माना, तो गुरु ने कहा ठीक है यहाँ रह जा, लेकिन अगर कभी कोई खतरा आ जाए तो मुझे याद कर लेना। और कहते हैं वो शिष्य वहाँ रह जाता है और दिन भर माल खाना, माल खाना, माल खाना, और कहते हैं खाते खाते एकदम वो संड मुसंड बन जाता है। और कहते हैं कि उस राज्य में एक बार अकाल पड़ जाता है, तो राजा पूछता है कि क्या करें इस अकाल को हटाने के लिए, तो कहते हैं कि एक ताजे व्यक्ति की बलि चढ़ा दी जाए तो ये अकाल खत्म हो जाएगा। तो राजा ने घोषणा करवा दी और उसकी खोज शुरू कर दी, और खोजते 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 उसी चेले को पकड़ लिया गया कि ये बड़ा संड मुसंड लगता है, बड़ा तरोताजा लगता है, क्योंकि ये अपने देश का भी नहीं है, तो इसकी तो बलि चढ़ा दी जाए। राजा के सामने प्रकट कर दिया गया। राजा ने कहा ठीक है इसको चढ़ा दो बलि पर। शिष्य ने कहा अरे ये तो बहुत बड़ी आफत आ गई। उसने गुरु को याद किया कि गुरुदेव प्रकट हो, गुरुदेव प्रकट हो, गुरुदेव बड़ा प्रकट हो, बड़ी आफत में फंस गया हूं, बिना कोई अपराध के मुझे बलि का बकरा बना दिया जा रहा है। और कहते हैं कि शिष्य ने जैसे ही प्रार्थना की कि गुरु प्रकट हो गए, और गुरु और शिष्य ने आपस में बात की और कुछ आपस में मंत्रणा की और कहा कि हमें ये नाटक खेलना है। और जैसे ही शिष्य को बलि पर चढ़ाया जाने लगा तो गुरु आए और कहे, गुरु ने कहा नहीं इसको नहीं चढ़ाओ, इसकी जगह मुझे चढ़ाओ बलि पर। शिष्य ने कहा नहीं नहीं गुरुदेव मैं चढ़ूंगा, और गुरुदेव ने कहा नहीं। राजा ने ये देखा तो बड़ा भौचक्का लग गया कि मैंने ऐसा तो आज तक नहीं देखा कि मरने के लिए भी लड़ाई, मरने के लिए भी लड़ाई हो रही है। तो राजा ने पूछा आप मरने के लिए क्यों लड़ रहे हैं? तो गुरु ने कहा अरे तुम्हें नहीं मालूम, अभी अभी स्वर्ग का सिंहासन खाली हुआ है, जो अभी मरेगा वो सीधा स्वर्ग का सिंहासन मिल जाएगा। राजा ने जैसे ये सुना तो कहा अरे तुम हटो रे, मैं बलि पर चढ़ता हूं। और राजा चढ़ गया। इसे कहते हैं अंधेर नगरी और चौपट राजा। तो ये दुनिया भी ऐसी ही है, हम भी ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में सोचिए, क्या हम संतुष्ट हैं, क्या हम तृप्त हैं? याद रखिएगा हमें धन की संपन्नता के साथ साथ अपने दिल की संपन्नता को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि केवल धन की संपन्नता बढ़ेगी तो हमारे जीवन में अहंकार आ जाएगा, पर दिल की संपन्नता बढ़ेगी तो हमारे जीवन में संस्कार आ जाएगा। तो अपने जीवन में धन के साथ साथ दिल की संपन्नता भी बढ़ाइए, ताकि हम उस धन का सदुपयोग कर सकें। याद रखिएगा इंसान नीचे बैठकर देखता है कि आज धन कितना बड़ा, आज धन कितना बड़ा, आज धन कितना बड़ा, और भगवान ऊपर से देखता है इसकी सांसें कितनी घटी। तो धन तो बढ़ जाएगा लेकिन सांसें हमारे हाथों से निकल जाएगी। इसलिए सांस निकले उससे पहले अपने पुण्य का बैलेंस बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो मरते समय हमें बड़ा पछतावा होगा, अरे यार धन तो मेरे हाथ में आ गया लेकिन पुण्य मेरे हाथ से चला गया। तो अपने जीवन को खुद सोचिए कि मुझे कैसे जीना है। तो नंबर 1, इच्छाओं के मकड़ जाल में ज़्यादा मत उलझिए। इच्छाओं के मकड़ जाल में ज़्यादा मत उलझिए, नहीं तो ये इच्छाएं आपको कहीं की नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इच्छाएं आकाश के समान अनंत होती है, वो कभी पूरी नहीं होती। इसलिए इच्छाओं के मकड़ जाल में मत उलझिए। याद रखिएगा सफ़र का मजा लेना है तो सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए। जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए, इच्छाओं के मकड़ जाल में मत उलझिए। हर व्यक्ति के ऊपर इच्छाओं का नशा चढ़ा हुआ है,
हर व्यक्ति के ऊपर इच्छाओं का नशा चढ़ा हुआ है। दो शराबी व्यक्ति कार चला रहे थे, तो एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा, अरे अरे सामने दीवार है, सामने दीवार है, एक्सीडेंट हो जाएगा। और वो दोनों भिड़ गए, अंदर दीवार में भिड़ गए, एक्सीडेंट जबरदस्त हो गया, दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। और जब होश आया तो एक ने दूसरे से कहा, अरे मैंने तुझको कहा था ना, आगे दीवार है, आगे दीवार है, ब्रेक लगा, तूने ब्रेक नहीं लगाया। तो उसने कहा, अरे मूर्ख, गाड़ी मैं नहीं, गाड़ी तू चला रहा था। तो जैसे इंसान पर शराब का नशा हावी होता है, वैसे ही इंसान पर इच्छाओं का नशा भी हावी हो जाता है और उसको पता नहीं चलता है, और उसका बार बार एक्सीडेंट होता रहता है, लेकिन फिर भी उसको अक्ल नहीं आती है। तो नंबर 1 सबसे निवेदन है, इच्छाओं के मकड़ जाल में मत उलझिए। जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव भी उतना ही आधा रहेगा। इसलिए आवश्यकताएं तो फकीर की भी पूरी हो जाती है, आवश्यकताएं तो फकीर की भी पूरी हो जाती है, पर इच्छाएं तो सम्राट की भी अधूरी रह जाती है। तो नंबर 1, इच्छाओं के मकड़ जाल में मत उलझिए। और नंबर 2, संतुष्टि भरा जीवन जीने की कोशिश कीजिए। कौन सा जीवन? संतुष्टि भरा जीवन जीने की कोशिश कीजिए। अपने जीवन में ऐसे काम कीजिए जिससे हमें संतुष्टि मिले, जिससे हमें शांति मिले, जिससे हमें सुकून मिले। इस दुनिया में आप कितना ही कमा लो, कितना ही भोग लो, कितना ही खा लो, लेकिन कभी संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। इसलिए अब जीवन में ऐसा काम कीजिए जिससे आपको संतुष्टि मिले, सुकून मिले, समाधि मिले। अब तक आप खुद के लिए कमा रहे थे, अब अपना मन बनाइए कि मैं खुद के लिए नहीं, अब औरों के लिए कमाऊंगा। अब तक आप खुद के लिए लगा रहे थे, अब आप मन बनाइए कि मैं औरों के लिए लगाऊंगा। अब तक आप घर वालों के काम आ रहे थे, अब मन बनाइए कि मैं औरों के भी काम आऊंगा। याद रखिएगा, जब हम खुद के लिए करते हैं तो हमें सुख मिलता है, लेकिन जब हम औरों के लिए करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। तो हम ऐसा काम करें जिससे हमें संतुष्टि मिले। खुद सोचिए, आप अपने जीवन में खुद सोचिए कि मैंने कौन कौन से काम किए जिससे मुझे संतुष्टि मिली, और कौन कौन से काम किए जिससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। तो उसका एक लेखा जोखा बनाइए, और आज से अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमें संतुष्टि भी मिले। क्या मिले? संतुष्टि भी मिले। और अंतिम निवेदन है, अपने जीवन में शुक्राना अदा करने की आदत जरूर डालिए। भगवान ने जो दिया है उसका शुक्राना जरूर समर्पित कीजिए। जैसे ही सुबह उठें तो भगवान से कहें, प्रभु तूने बहुत कुछ दिया, सच तो यह है कि तूने मेरे भाग्य और किस्मत से भी मुझे ज़्यादा दिया, तूने मेरे किस्मत और मेरे भाग्य से भी ज़्यादा दिया। अगर हम भगवान से ये कहेंगे तो भगवान हमें और देगा, और हम भगवान से ये कहेंगे, अरे तूने मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो भगवान सोचेगा, अरे यार इतना दिया तो भी ये संतुष्ट नहीं है, तो फिर इसको कुछ मत दो। लेकिन आपके पास थोड़ा भी है, लेकिन आप भगवान से कहेंगे, तूने बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है, तो ऊपर वाले के मन में आएगा, अरे मैंने नहीं दिया तो भी ये मेरा धन्यवाद और शुक्राना समर्पित कर रहा है, तो इस बंदे को तो खूब लुटाना चाहिए। तो हम अपने जीवन में ऐसा जिएं कि हमारे चेहरे पर मरते समय असंतुष्टि ना हो, अतृप्ति ना हो। जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारे चेहरे पर सुख, संतुष्टि और शांति हो, तो हमारा जीवन जीना भी सार्थक हो जाएगा।